अस्सलामुअलैकुम। जी, तो लास्ट क्लास के अंदर हमने एक नेविगेशन बार बनाया था, बट इसमें एक कमी है। अब तो फ़िलहाल हमारे पास अपनी वेबसाइट अपने कंप्यूटर के अंदर मौजूद है। अगर हमें किसी क्लाइंट को दिखाना हो आगे इंशाल्लाह हम जाकर अगर कहीं प्रोजेक्ट बनाएंगे और वो किसी क्लाइंट को दिखाना हो तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। अब प्रोजेक्ट हमारे कंप्यूटर में मौजूद है और क्लाइंट को भी हमें दिखाना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे। उसके लिए सिंपल हम एक लिंक बनाते हैं, सही है, और अपने वेबसाइट को डिप्लॉय करते हैं और एक लिंक बनाते हैं, सही है। और वो जब भी हमें किसी क्लाइंट को अपना काम शो कराना हो, सही है, चेक कराना हो कि मैंने क्या काम किया है, तो हम क्लाइंट को सिंपल वो लिंक देते हैं और वो उस लिंक के ज़रिए से जो काम हमने किया होता है तमाम को वो चेक कर लेते हैं, सही है। तो अब ये लिंक हम कैसे बनाएंगे। एग्जांपल के तौर पर ये मैंने अपनी एक पोर्टफोलियो बनाई हुई है, सही है। इसका मैंने एक लिंक बनाया है। अब जहाँ भी मैं इसे ओपन करूँगा तो ये ओपन हो जाएगा, सही है। अब मैं मिसाल के तौर पर ये एक और प्रोजेक्ट है, इसे मैंने बनाया है। अगर इस लिंक को मैं यहाँ से कॉपी करूँ और यहाँ पर मैं इसे पेस्ट कर दूँ, सही है, तो अगर मैं इंटर करूँ तो आप देख सकते हैं कि मेरे सामने वेबसाइट आ चुकी है। हालांकि इसका कोड अभी मेरे पास कंप्यूटर के अंदर नहीं है, सही है, लेकिन ये लिंक मैंने यहाँ पर पेस्ट किया तो मेरे सामने जो मैंने वेबसाइट बनाई थी सामने आ गई, सही है। तो इस तरह आप कहीं से भी अपने वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं, सही है। अब इस तरह लिंक बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि हम फायरबेस एक प्लेटफॉर्म है, हम उस पर जाते हैं और अपनी वेबसाइट को वहाँ पर डिप्लॉय करते हैं, सही। आफ्टर दैट वो हमें एक लिंक देता है, फिर उस लिंक को हम जहाँ भी हो पेस्ट करके अपनी वेबसाइट को खोल सकते हैं। फायरबेस के दो बड़े फीचर हैं, एक डेटाबेस और एक यानी हम अपनी वेबसाइट का लिंक बनाकर यानी उसे डिप्लॉय करते हैं, सही है। तो डेटाबेस लिमिटेड होता है, इस वजह से इसे हम इतना यूज़ नहीं करते हैं, सही है। और ये एक अलग कंपनी थी, फिर गूगल ने इसे ख़रीद लिया, सही है। ये आपको फ्री में सर्विस अवेलेबल करता है। तो अब हम इंशाल्लाह अपनी वेबसाइट को डिप्लॉय करेंगे और उसका एक लिंक बनाएंगे। अगर आप गूगल में फायरबेस सर्च करें तो आपके सामने एक वेबसाइट आ जाएगी, सही है। सबसे टॉप पर एक वेबसाइट है, इसे आप ओपन करेंगे तो आपके सामने फायरबेस का मेन पेज आ जाएगा। अब आप गो टू कंसोल पर जाएं और यहाँ पर आप क्रिएट अ प्रोजेक्ट से एक प्रोजेक्ट बनाएंगे, सही है। मैंने सिंपल क्रिएट अ प्रोजेक्ट पर क्लिक किया तो मेरे सामने एक पेज खुल गया। अब मैं यहाँ पर अपनी वेबसाइट का जो लिंक बनाना चाहता हूँ उसका जो मैं नाम रखूँगा वो मैं यहाँ पर लिखूँगा, सही है। लेकिन ये नाम यूनिक होना चाहिए, सही है। अगर ये नाम पहले से किसी ने रखा हुआ है तो ये आपको एरर देगा। अब यहाँ आप कंटिन्यू पर क्लिक करें और डिफ़ॉल्ट अकाउंट फॉर फायरबेस इसे सेलेक्ट करें तो आपके पास एक प्रोजेक्ट जैसा बन जाएगा फायरबेस के अंदर, सही है। अब इस प्रोजेक्ट पर हम अपने वेबसाइट को डिप्लॉय करेंगे तो सिंपल मैं जाऊंगा इस फाइल के फ़ोल्डर में और यहाँ पर मैं इसके बाद में CMD लिख कर इंटर कर दूंगा तो मेरे सामने एक पैनल खुलेगा। और अब मैं यहाँ कुछ कमांड्स दूंगा, सही है। बट उससे पहले हम दो सॉफ्टवेयर्स को इंस्टॉल करेंगे, एक फायरबेस का जो अपना है और एक Node.js, सही है। Node.js ये अलग एक सॉफ्टवेयर है जिसे आप पढ़ेंगे, सही है। तो हम CSS फ़िलहाल पढ़ रहे हैं, इसके बाद बूटस्ट्रैप और आफ्टर दैट जावास्क्रिप्ट, फिर रिएक्ट और आखिर में हम Node.js के बारे में देखेंगे, सही है। तो मैं यहाँ कुछ कमांड इंटर करूँगा, लेकिन इससे पहले हम दो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे, सही है। मैं सबसे पहले एक Node.js का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करता हूँ। अगर मैं गूगल में Node.js लिखूँ तो मेरे सामने ये वेबसाइट आ जाएगी। इसमें अगर आप Node.js LTS इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा, सही है। और ये जहाँ डाउनलोड हो जाए आप वहीं से इसे ओपन करें और यहाँ पर रन पर क्लिक करते जाएं, सही है। यहाँ से नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो ये दोबारा कुछ इस तरह ऑप्शन आएगा, सही है। आपने यहाँ से आई एक्सेप्ट करना है और यहाँ से फिर नेक्स्ट और इंस्टॉल, यहाँ से इंस्टॉल,
सही है। तो ये आपके पास इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगी। सही है। आखिर में आपने फिनिश पर प्रेस करना है तो ये ख़ुद ब खुद इंस्टॉल हो जाएगी। शुरू में आपको ये थोड़ा तंग करेगी। सही है। आप ट्राई करें, इंशाल्लाह ये इंस्टॉल हो जाएगी। आफ्टर दैट आप गूगल में दोबारा आएंगे और यहाँ पर आप फायरबेस CLI लिखेंगे। सही है। CLI का फुल फॉर्म कमांड लाइन इंटरफेस। सही है। तो आप नीचे इस वेबसाइट पर क्लिक करें और आपके सामने गिटहब की एक फ़ाइल खुल जाएगी। सही है। आपने ये कमांड कॉपी करना है और जो पैनल हमने फ़ोल्डर के अंदर खोला था वहाँ पर आएंगे और इसे पेस्ट करेंगे। सही है। पेस्ट करने के बाद इसे आप यहाँ से इंटर करेंगे तो फायरबेस की जो अपनी सॉफ्टवेयर है वो इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगी। सही है। और कुछ ही सेकंड्स के अंदर ये इंस्टॉलिंग कंप्लीट हो जाएगी। सही है। इसके बाद हम यहाँ वापस आएंगे और यहाँ से ये दूसरा कमांड कॉपी करेंगे। सही है। ये हम फायरबेस का जो सॉफ्टवेयर है उसे चेक करने के लिए यूज़ करते हैं। सही है कि वो इंस्टॉल हुआ है या नहीं। अगर मैं इसे पेस्ट करूँगा और इंटर कर दूँगा तो ये आप देख सकते हैं इसका जो वर्जन है इसने बता दिया, यानी 12.4.7 ये इसका वर्जन है। अगर मैं Node.js की सॉफ्टवेयर को चेक करना चाहूँ तो मैं नोड स्पेस -v भी लिख सकता हूँ और Node.js स्पेस माइनस वर्जन भी लिख सकता हूँ। तो ये मेरे पास Node.js का जो वर्जन है 20.18.0 ये इसका वर्जन है। आफ्टर दैट मैं एक और कमांड चलाऊँगा फायरबेस init और इसे एंटर करूँगा तो यहाँ पर कुछ इस तरह आएगा। मैं फिर से एंटर कर दूँगा तो ये कुछ इस तरह आपके सामने आएगा। सही है। अब हमने जो फायरबेस के अंदर एक जो प्रोजेक्ट बनाया था माय फर्स्ट प्रोजेक्ट। सही है। इस पर हम अपने वेबसाइट को डिप्लॉय करेंगे। सही है। तो हम आएंगे अपने पैनल में जो हमने फ़ोल्डर के अंदर खोला था और यहाँ मैं होस्टिंग कॉन्फ़िगर फाइल फॉर फायरबेस इसको मैं सिलेक्ट करूँगा स्पेस से और एंटर कर दूँगा और यहाँ पर मैं यूज़ एन एग्जिस्टिंग फाइल पर एंटर करूँगा तो मेरे सामने कुछ इस तरह प्रोजेक्ट्स आ जाएंगे। सही है। हमने माय फर्स्ट प्रोजेक्ट बनाया था तो मैं इस पर आऊँगा और एंटर कर दूँगा। यहाँ भी पूछ रहे कि आपको पब्लिक करना है तो मैंने एंटर किया। अब इसके बाद मैं वाई लिखूँगा और यहाँ पर फिर एंटर कर दूँगा। सही है। और यहाँ पर इस तरह फिर एंटर कर दूँगा तो हमारे पास अगर आप देखें तो कुछ इस तरह यहाँ पर फाइलें आ चुकी हैं। सही है। यहाँ आप इस बात का ख्याल करें कि आप जिस फाइल को डिप्लॉय करना चाहते हो उसका जो नेम होगा वो इंडेक्स में होगा। सही है। तो ये चंद फाइलें दी है फायरबेस ने, इसमें से ये इंडेक्स और ये डाउनलोड का जो इमेज है ये हमारी अपनी दो फाइलें। सही है। मैं इसको यहाँ से कट करूँगा और जो पब्लिक फ़ोल्डर है, सही है, जो फायरबेस ने बनाया है पब्लिक फ़ोल्डर, इसके अंदर इसको पेस्ट कर दूँगा और पहले से जो एक फ़ाइल पड़ी हुई है इसको मैं डिलीट कर दूँगा। सही है। अब मैं वापस पैनल पर आऊँगा और यहाँ पर मैं फायरबेस डिप्लॉय ये कमांड है मैं इसे लिखूँगा और जब हम ये कमांड चलाएँगे तो हमारा वेबसाइट डिप्लॉय होना शुरू हो जाएगा। सही है। चंद सेकंड के अंदर ये डिप्लॉय हो जाएगा। सही है। ये जो हमने प्रोजेक्ट बनाया था फायरबेस के अंदर तो इस पर वो डिप्लॉय हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि हमारा वेबसाइट लाइव हो चुका है। सही है। और इसने एक हमें लिंक दी है। अगर इस लिंक को मैं क्रोम के अंदर खोलूँगा तो आप देखेंगे कि जो हमारा वेबसाइट है वो लाइव आ जाएगा। सही है। और अगर आप देखें यहाँ पर लिंक में हमने माय फर्स्ट प्रोजेक्ट फायरबेस के अंदर हमने माय फर्स्ट प्रोजेक्ट के नाम से एक प्रोजेक्ट बनाया था, लेकिन यहाँ पर इसने कुछ और भी ऐड कर दिया है। सही है। क्योंकि ये अवेलेबल नहीं था तो इसने अपने से कुछ और भी लगा दिया। सही है। इस लिंक को अगर मैं पेस्ट करूँगा तो सिंपल मेरे पास हमारी जो वेबसाइट है जो कंप्यूटर में पड़ी हुई है वो लाइव आ जाएगी। तो अब हम इंटर करके देखते हैं कि वाकई लाइव आ चुकी है या नहीं। तो देख सकते हैं कि आपकी वेबसाइट लाइव हो चुकी है। सही है। इस तरह आप कहीं भी अपनी वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं। सही है। अब अगर इस लिंक को मैं कहीं भी जाकर खोलूँ तो मेरे सामने ये वेबसाइट खुल जाएगी। सही है।
अब आज के बाद जो भी आप काम करें तो उसे फायरबेस पर डिप्लॉय किया करें, सही है, ताकि अगर मैं चेक करना चाहूँ तो मुझे भी देखने में आसानी होगी, और यह है कि आपका भी एक लाइफ पोर्टफोलियो बनता जाएगा।